Hello everyone, welcome to Read to Learn. I am Hayanas, your maths educator. So बच्चा हमारा 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट्स चल रहा है, जिसका मैंने आपको 2 लेक्चर में ऑलरेडी बता दिया है। सेट क्या है, उनकी फॉर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में बता चुकी हूँ मैं। अब मैंने जो सेकंड लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चंस टॉपिक बताया था, हाँ, तो उससे रिलेटेड एम्प्टी सेट बताया था, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट बताया था और बच्चा इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट बताए थे। तो आज के टॉपिक, आज के लेक्चर में मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको अपने टॉपिक को लेके बिल्कुल भी जरा बराबर डाउट ना रहे। ठीक है, तो आज हम इन क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हमारा टॉपिक इतना क्लियर हो जाए कि हम उसका सेट का नाम सुन के हम कभी घबराए ना। सेट का नाम सुनते ही हमें और कॉन्फिडेंस आए कि भाई सेट तो हम यूं ही जानते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। अच्छा चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, खाली सेट जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं, कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनमें से हमें चेक करना है एम्प्टी सेट क्या है। हम सिंपल बता देते हैं, चलो। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, क्या समझ आया? ऐसे ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, ऐसे क्या हो जाएंगे? कुछ भी नहीं होगा भाई। ऑड नेचुरल नंबर क्या होते? 1 3 हमारा 5 7, ये हो गए हमारा ऑड नेचुरल नंबर। क्या ये 2 से कभी भी डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ऐसे नंबर जो हमारा 2 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते वो ऑड नेचुरल नंबर होते हैं, और वो कह रहा है उनका ही सेट बताओ। ऐसा तो कोई सेट पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी, क्या हो जाएगा हमारा एम्प्टी सेट। क्या लिख सकते हैं इसे हम? एम्प्टी सेट या नल सेट लिख सकते हैं, या तुम ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो। मैंने सिंबल भी बता दिया, सेट बिल्डअप फॉर्म भी बता दी, रोस्टर फॉर्म भी बता दी, जैसे चाहो वैसे शो करो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए एम्प्टी सेट है क्या, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा ये हमारे लिए। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम नंबर सबको पता होगा, सिर्फ एक होता है। क्या होता है हमारा बेचारा? 2 होता है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? इवन प्राइम नंबर 2। अब ये हमारे पास 2 हो गया, तो क्या ये एम्प्टी सेट है? जब मेरे सेट में कोई भी एलिमेंट आ गया तो वो तो एम्प्टी सेट नहीं हो सकता। तो ये सेट क्या हो जाएगा हमारा? ये सेट हो जाएगा हमारा, मतलब हमसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है एम्प्टी सेट है कि नहीं है, तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, क्या लिख देंगे? नॉट अ एम्प्टी सेट। या वैसे इस सेट को क्या बोलेंगे बता सकते हो? मैंने बताया था अपने लेक्चर में आपको, जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे क्या बोलेंगे हम? सिंगलटन सेट बोलेंगे। लिख सकते हैं इसे, ये सेट क्या हो जाएगा हमारा? सिंगलटन सेट। क्लियर बात? थर्ड देखो। अच्छा ये फॉर्म कौन सी है जो थर्ड में लिखी हुई है? कौन सी फॉर्म होगी? हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर बात? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ आती है। एक्स क्या है? 5 से तो लेस देन है और 7 से ग्रेटर है। भाई कैसे नेचुरल नंबर पॉसिबल है? देखो क्या बोल रहा है वो, ये हमारा 5 हो गया और ये हमारा 7 हो गया। किसने बोला? एक्स जो है 5 से तो लेस देन है, 5 से छोटा है, और 7 से क्या है? ग्रेटर है, 7 से बड़ा है। क्या नेचुरल नंबर जब इससे छोटा इससे बड़ा तो कोई नंबर पॉसिबल है? ऐसा नहीं है भाई। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? एम्प्टी सेट। तो क्लियर है बिल्कुल? एम्प्टी सेट दिख गया हमारा, ये भी हमारा एम्प्टी सेट होगा और ये भी हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, y such that y is a point common to any two parallel line। y एक कॉमन पॉइंट है जो 2 पैरेलल लाइंस में है, क्या पॉसिबल है? देख लेते हैं भाई पॉसिबल है कि नहीं है। चलो मैं 2 पैरेलल लाइन बना देती हूँ, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, चलो ठीक है। ये हमारी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इसमें एक पॉइंट जो दोनों में कॉमन हो, क्या पॉसिबल है? नहीं है। जब भी नहीं है तो एम्प्टी सेट है। जब वो कंडीशन दे रहा है कि वो बताओ क्या ये है कि नहीं है, जब वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, वो हो ही नहीं सकती, तो सेट के अंदर तो कुछ आएगा ही नहीं, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, और एक भी एलिमेंट नहीं आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा? ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्या लिख देंगे बच्चा? एम्प्टी सेट।
सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी, बहुत आसान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट अच्छे से पता है सबको। फाइनाइट क्या, जो काउंटेबल है, जिन्हें काउंट किया जा सकता है। इनफाइनाइट क्या, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो सेट को हम काउंट कर पाए, क्या काउंट कर पाए सेट में, मतलब सेट के एलिमेंट अगर हम काउंट कर पा रहे हैं तो वो फाइनाइट सेट है, और अगर हम उन्हें नहीं काउंट कर पा रहे हैं तो वो इनफाइनाइट सेट है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखो, द सेट ऑफ अ मंथ ऑफ अ ईयर। ठीक है, एक सेट ऑफ अ मंथ ऑफ अ ईयर, क्या काउंट कर सकते हो तुम? पहले मैं सेट लिख देती हूँ। कोई सेट ए है, ये हमारा क्या हो जाएंगे हमारे, जनवरी, फेब, कितने हो गए टोटल? क्या ऐसा है इसमें कुछ जो तुम काउंट नहीं कर सकते? बताओ बेटा, कुछ इसमें ऐसा है जो आप काउंट नहीं कर पा रहे हो? हमें पता है 12 मंथ है, ऐसा तो नहीं है 12 से भी ज्यादा हो गए भाई, एक नया मंथ बनाए, अभी अभी बनाए। ठीक है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये हमारे 12 मंथ्स है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल हमारा फाइनाइट सेट। सिंपल बात बिल्कुल। अब देखो सेकंड, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ठीक है, देखो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर ही होते हैं। पॉजिटिव जो हमारे प्लस में हो सारे इंटीजर्स, वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। ये समझ लो इनका दूसरा नाम है। ठीक है, अब देखो 100 से ज्यादा हमारे पॉजिटिव इंटीजर तो क्या हो जाएंगे, 101, 102, 103, 104। कहाँ तक लिखती रहूंगी मैं? अगर मैं इन्हें लिखने बैठी ना तो पता नहीं मेरी भी उम्र लिखने लिखते लिखते निकल जाएगी। तो हमें पता ही नहीं है भाई, हम इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते, ये तो चलते ही जाएंगे। या तो वो दे देता है एक कंडीशन के भाई यहाँ पे आके तुम्हें स्टॉप हो जाना है, उसने ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी। जब वो कंडीशन नहीं दे रहा तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हमारी तो मजबूरी हो गई है, तो हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते। ये क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा बच्चा, इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल सिंपल बात। ठीक है, ये हमारा फाइनाइट सेट, ये हमारा इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन है इसका, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर लेस देन 99। ठीक है, देख लेते हैं क्या हो जाएंगे हमारे, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं है प्राइम हमारा, 11, 13, डॉट डॉट कहां तक लिखते रहेंगे ये हम, कहां तक, लेस देन 99। लेस देन 99 मतलब 98, लेकिन 98 तो प्राइम नंबर नहीं है भाई, सीधा दिख रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है। आगे का तो हम बाद में देखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा लास्ट प्राइम नंबर 97। क्या होगा, 2 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, लास्ट या ग्रेटर 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, 97 होता है। तो क्या हो गया 97। क्या इसे तुम काउंट कर पा रहे हो? कुछ बच्चे बोल सकते हैं मैम बीच वाला कैसे काउंट करेंगे? कर सकते हो, 13 के बाद प्राइम नंबर काउंट कर सकते हो। लास्ट का हमें पता है टोटल कितने हो रहा है, लास्ट 97 पे हो रहा है, तो हम काउंट कर सकते हैं। अगर लास्ट की डिजिट तुम्हें पता है, चाहे बीच की भी नहीं, तुम्हें तुम्हें डॉट डॉट तो मैंने, हमें पता है बीच की भी, डॉट डॉट तो इसलिए लगा दिया कि मैं इसे लिखती जाती, 5 मिनट तो इसी में निकल जाते। ठीक है, क्वेश्चन का कुछ और है, क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। क्वेश्चन को इतना देना चाहिए जितना वो पूछ रहा है। अगर वो तुमसे कम पूछ रहा हो, तुम एक्स्ट्रा बता रहे हो, वेस्ट जाता है हमारा। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा ये फाइनाइट सेट। क्लियर बिल्कुल। ठीक है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऐसी लाइंस का सेट जो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पहले तो बताओ एक्स एक्सिस क्लियर है सबको, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये रहा हमारा वाई एक्सिस। ऐसी लाइंस जो हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, क्या ऐसी एक लाइन होगी, क्या ऐसी 2 लाइन होंगी, क्या ऐसी 1000 लाइन होंगी? नहीं भाई, कितनी भी हो सकती है ऐसी लाइन। तो हम कहां तक काउंट करते जाएंगे भाई, ये पैरेलल तो इसके पता नहीं कितनी हो जाएंगी हमारी। ठीक है, कहां तक काउंट करोगे इन्हें, नहीं काउंट कर पाओगे। तो ये सेट क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट सेट। क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल सिंपल बात। क्लियर,
फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्लियर हुआ होगा। बहुत सिंपल बात है भाई, हमें बस पता होना चाहिए फाइनाइट क्या, इनफाइनाइट क्या, एम्प्टी क्या, इनके बारे में बस नॉलेज होनी चाहिए, बाकी तो बहुत सिंपल हो जाते हैं ये। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये दादा 2 टाइम क्यों आ रहा है, चलो कोई नहीं। इन सेट्स में हमें बताना है A इक्वल्स टू बी और नॉट, मतलब दो सेट देगा हमें, वो इक्वल है कि नहीं है। अच्छा मैं इसके साथ एक और जोड़ देती हूँ, हम साथ के साथ इक्विवेलेंट सेट और देखेंगे। हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे, इक्वल सेट भी और इक्विवेलेंट सेट भी, दोनों चीज चेक करेंगे। क्या ए बी जो दो सेट दे रखे हैं वो हमारे इक्वल सेट भी है और या वो इक्विवेलेंट सेट भी है, दोनों कंडीशन हम चेक करेंगे बच्चा। ठीक है, अब देखो दो सेट है, ए है ये रहा हमारा और बी ये रहा हमारा सेट, क्लियर बात। ठीक है, मैंने इक्वल सेट में क्या बताया था, जो हमारे एलिमेंट एक सेट में है एक्सेप्ट वही एलिमेंट अगर हमारे दूसरे सेट में है तो वो इक्वल सेट होता है, सिंपल बात। इक्विवेलेंट सेट में क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट सेट के इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, अगर ये है तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। हम दोनों चेक करेंगे, पहले मैं इक्वल सेट का बता देती हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, क्या ए सेट में है, हाँ भाई है, क्या बी है, हाँ जी है, सी भी है और डी भी है, मतलब क्या हो गया ये मेरा, ये तो ए इक्वल्स टू बी हो गया, तो क्या कर देंगे ए इक्वल्स टू बी, मतलब ये हमारा इक्वल सेट हो गया, ए इक्वल्स टू बी हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट ए, क्या इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, हाँ जी है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट भी हो जाएगा। मतलब मैंने एक और चीज बताई थी, अगर इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट सेट तो पक्का होगा, आंखें बंद करके बता सकते हो इक्विवेलेंट सेट होगा। लेकिन अगर इक्विवेलेंट सेट है तो ये जरूरी नहीं कि वो इक्वल सेट भी होगा, क्लियर बात। अब इसमें देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में, a इक्वल्स टू 2 4 6 8 एंड 10 एंड b इक्वल्स टू 5 11 सॉरी a इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड b इक्वल्स टू x such that x is a positive even integer, ठीक है, एंड x लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, पहले ये मैं रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म से अपनी रोस्टर फॉर्म में लिख लेती हूँ ताकि मुझे क्लियर हो जाए सेट भी आखिर है क्या। सेट भी क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है और 10 से इक्वल भी है और कम भी है, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 और 10 10 के क्योंकि इक्वल भी है वो, और ए सेट तो हमें दे ही रखा है। क्या एलिमेंट इक्वल है, एग्जैक्ट एलिमेंट है क्या, 2 हाँ जी है, 4 हाँ जी है, 6 भी है, 8 भी और 10 भी है। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ a इक्वल्स टू बी, और जो इक्वल सेट होगा वो इक्विवेलेंट सेट होगा। मैं देख सकती हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ए इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी भी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हाँ जी है। कभी भी इसे यहीं तक मत छोड़ देना कि भाई ये तो रोस्टर फॉर्म में है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये तो शायद इक्वल नहीं होंगे। हमें उसको सेट बिल्डर, हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और जब तुम लिख सकते हो तो तुम चेक भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है 10 का मल्टीपल है, और b क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है 10 15 20 25 30। रोस्टर नहीं, ये सेट बिल्डर में है ये वाला, और वो रोस्टर में है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पहले a इक्वल्स टू, हाँ जी, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल्स लिख दो, सिंपल सी बात है, 10 20 10 का मतलब टेबल लिख दो, 30 40 50, ये तो चलता ही जाएगा भाई। मैं यहाँ फाइनाइट इनफाइनाइट तो पूछ नहीं रही, हमें सिर्फ देखना है वो इक्वल है कि नहीं। बी सेट क्या दे रखा है, चलो बी सेट भी लिख देते हैं, बी इक्वल्स टू 10 15 20 25 और 30 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है बात हुई, ठीक है, याद है, दोनों सेट हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। अब हमें चेक करना है ये इक्वल है कि नहीं है। अब देखो यहाँ 10 वहां भी है भाई, यहाँ 20 है वहां पे तो नहीं है, ठीक है, नहीं सॉरी है, आगे लिखा हुआ है
ठीक है, वहां पे भी 20 है, लेकिन वहां पर 15 है, यहाँ पे 15 नहीं है। मतलब मैं कहती हूँ सारों को तो छोड़ो, एक भी एलिमेंट ऐसा है जो उसके इसके अंदर है उसके अंदर नहीं है, या उसके अंदर है इसके अंदर नहीं है, तो वो हमारे इक्वल सेट नहीं हो सकते। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ A इज नॉट इक्वल टू B, तो ये हमारा इक्वल सेट नहीं होगा। सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल। सेकंड में देखो, फोर्थ क्वेश्चन है एक्स सजेट एक्स इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, सेकंड दे रखा है वाई सजेट वाई इज द लेटर इन द वर्ड वुल्फ। क्लियर बात। पहले मैं इन दोनों की रोस्टर फॉर्म लिख देती हूँ। A इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, F O। अब कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि मैम आप तो भूल गई, एक और L है एक और O है। ये आपको लेक्चर 1 में ही बात क्लियर करा दी गई थी, हम एलिमेंट रिपीट नहीं करते। ठीक है, बी सेट देखेंगे बेटा। बी सेट क्या है, WOL। क्लियर, क्या ये दोनों इक्वल है, देख लेते हैं भाई। F है, हाँ जी है, O भी है, L भी है, W भी है, तो ये दोनों इक्वल सेट है, साथ के साथ ये इक्विवेलेंट सेट भी है। तो मैं लिख सकती हूँ A इक्वल्स टू B। A और B क्या हो गए हमारे, इक्वल सेट हो गए। क्या हो गए भाई हमारे, A B इक्वल सेट हो गए। क्लियर बात। मुझे उम्मीद है कि ये बात सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो बच्चा, एक साथ टॉपिक हमारा बेस क्लियर हो जाता है। ऐसा आप एक एक करके टॉपिक क्लियर करते रहे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते रहे, तो आपका बेस बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद हम मैथ के हर टाइप के क्वेश्चंस कर पाते हैं। अगर तुमको यही नहीं पता सेट में एम्प्टी सेट क्या है, या इससे रिलेटेड कुछ सेट ही नहीं पता, तो आप इससे सेकंड चैप्टर नहीं कर पाओगे। आपको 12th में प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे चैप्टर्स में रिलेशन फंक्शंस में प्रॉब्लम होगी। यहाँ हम सेट पढ़ रहे हैं, हम सेट का रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो एक एक करके आप इन्हें क्लियर करते रहो। होप सो आपको सब क्लियर हो रहा होगा। बाकी आप ख्याल रखिए अपना और मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।